हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। चूंकि अब गर्मी का मौसम आने लगा है हमारे भारतवर्ष में, और गर्मी के मौसम में एक बहुत बड़ी समस्या होती है। बहुत सारे क्षेत्रों में जो सांप होते हैं वह जमीन पर इधर उधर भटकने लगते हैं, और सांप का भय इंसानों को बहुत ज़्यादा सताने लगता है। तो आज मैं बात करूंगी कि सांप के विष से कैसे बचा जाए, सांप के विष में क्या एंजाइम होता है, और कितनी लाभान्वित और कितने नुकसानदायक होते हैं। सांप के विष के ऊपर बहुत सारी बातें हैं जो विस्तृत रूप से जानकारी के रूप में मैं आपको दूंगी। चूंकि सर्प विष से हमारी होम्योपैथिक में 15 दवाइयां बनाई जाती हैं, जिसमें 4-5 ऐसी दवाइयां हैं जिसको बहुतायत रूप में उपयोग में लाया जाता है। वैसे तो सभी दवाइयां कारगर होती है और बहुत ज़्यादा मानव जीवन के लिए अच्छी भी होती है, लेकिन 4-5 ऐसी दवाइयां हैं जिसे बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है बहुत तरह की समस्याओं के निदान के लिए, जिसमें एक मुख्य रूप से एक दवा होती है नाजा। नाजा बहुत ज़्यादा पॉपुलर मेडिसिन है, और नाजा को इसलिए बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं, जानते हैं। इनके फायदों को तो कम जानते हैं। यह हृदय रोगों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन यह जो नाजा नाम की जो दवा है वह सर्प विष के डसन के बाद होने वाली व्याधियों को रोकती है। यानी कि इसका उपयोग ज़्यादातर लोग अपने घर में रखते इसलिए हैं क्योंकि सांप अगर डस ले तो उसके विष से कैसे मुक्ति मिले, कैसे जीवन को बचाया जा सके, उसके संदर्भ में बहुत सारे लोग इसके बारे में चर्चाएं करते हैं, और जिसकी वजह से लोग आकृष्ट होकर नाजा अपने घर में जरूर रखते हैं। नाजा उसमें तो फायदा करती है, जब सर्प आपको डस ले तो नाजा बहुत अच्छी दवा है। लेकिन नाजा के साथ साथ मैं यह कहूँगी कि आपको ल्यूकस स्प्रेया नाम का एक मेडिसिन होता है, जिसको आयुर्वेद में भी इसका उपयोग किया जाता है। और यह जो है द्रोण पुष्पी, जो हमारी एक औषधि हमारे भारत में बहुत मिलती है, द्रोण पुष्पी का अर्क सर्प विष को दूर करने के लिए दिया जाता है। यह आयुर्वेद में भी है, और होम्योपैथिक में ल्यूकस स्प्रेया नाम से मदर टीचर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जब आपका सर्प विष आपके शरीर में फैल रहा होता है तो सर्प विष का नाश करने के लिए ल्यूकस स्प्रेया बहुत अच्छा वर्क करता है। साथ में नाजा भी लिया जा सकता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत प्रकार के सर्प होते हैं, और सभी सर्प के जो विष होते हैं उसके असर अलग अलग होते हैं। यह जो 15 दवाइयाँ जो होम्योपैथिक में बनी होती है वो अलग अलग सांपों से विष को कलेक्ट करके ली जाती है, और इसको पोटेंटाइज करके इसका जो मेडिसिन है सामने लाया जाता है। पोटेंटाइज करने के बाद जो सर्प विष का जो गुण होता है सब उसमें होता है, जो अवगुण होता है, यानी कि जो विष की मात्रा होती है वो समाप्त हो जाती है, लेकिन जो उनके विष के अंदर जो एंजाइम, जो प्रोटीन होते हैं, उसका फायदा मानव जीवन के हेल्थ से जुड़ी बहुत तरह की समस्याओं में काम आती है। यहाँ तक कि सर्प विष जब हमारे शरीर में जाता है, मतलब कि जब सर्प काट खाते हैं और उसके बाद जो विष हमारे शरीर में होते हैं, उससे राहत देने में भी यह बहुत ज़्यादा कारगर होती है। जैसा कि कहा जाता है, सांप के जहर से ही हमारे यहाँ एंटी वेनम सीरम बनाई जाती है। जैसे कि जब सांप काट लेता हो और उसके विष को दूर करने के लिए हम बड़े अस्पताल भागते हैं, हाँ, एंटी वेनम सीरम का उपयोग इंजेक्शन के रूप में किया जाता है। वह सर्प विष के द्वारा ही बनाया होता है, और उसी से हमारा जीवन
पुनः सुरक्षित बचता है। जैसा कि कहा जाता है कि जहर ही जहर को काटता है, तो इसलिए यह जो एंटीवेनिन सीरम है उसका उपयोग इसी आधार पर किया गया है। और यह ऐसा होता है कि यह बड़े बड़े अस्पतालों में यह रखी होती है, और जब भी सर्प काटता है तो हम बड़े अस्पतालों की तरफ भागते हैं और वहां पर जाकर एंटीवेनिन सीरम का उपयोग इंजेक्शन के रूप में लेते हैं, जिससे जीवन को बचाया जा सकता है। उसी प्रकार होम्योपैथिक में भी जो सांप का विष होता है, लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि अलग अलग सांप के विषों को अलग अलग बनाया जाता है और वह अलग अलग कार्य क्षेत्र में काम आते हैं। सांप का विष जो होता है उसमें जो प्रोटीन होते हैं उसका उपयोग करके बहुत सारे कैंसर को ठीक करने का काम किया जा सकता है। बहुत सारे शोध इस पे चल रहे हैं। बहुत सारे शोधों के निष्कर्ष यह निकले हैं कि जो जैसे कि भेड़ या घोड़े होते हैं, उस पे सांप के विषों को डाला जाता है, उसके खून में डाला जाता है और फिर उसके खून को निकालकर एंटीवेनिन सीरम बनाया जाता है। और सांप के जहर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन अधिक रहता है, उसमें से जो विष की मात्रा है उसको निकाल दिया जाता है और जो प्रोटीन है उसका उपयोग करके बहुत सारे मेडिसिन आजकल बनाए जाते हैं जो हृदय रोगियों को, कैंसर के रोगियों को उपलब्ध कराई जाती है। यह हमारे मॉडर्न साइंस में इसका उपयोग होता है। मुंबा नामक जो सर्प है उसके विष से जो लास्ट स्टेज का जो कैंसर होता है किडनी का, को ठीक किया जा सकता है। जो स्कॉर्पियन है यानी कि जो बिच्छू का विष है, वह दिमाग में जो ट्यूमर होते हैं, कैंसरस ट्यूमर, उसको ठीक किया जा सकता है। तो इसलिए इन विषों को बहुत ज्यादा कीमत में बेचा जाता है। हमारे देश में मुंबई में ही एक ऐसी जगह है जहां पे इन लोगों का पालन पोषण होता है और विष को निकाला जाता है मेडिसिन को तैयार करने के लिए। यह जो सर्प विष से बनने वाली होम्योपैथिक दवाई है उसमें 15 दवाइयां बनाई जाती है, लेकिन प्रमुखता से 4-5 दवाइयों का उपयोग होता है, जिसमें वाइपर नाम के जो सर्प होते हैं उसमें क्रोटिलस मेडिसिन बनाई जाती है। और जो कोबड़ा जो होता है, कोबड़ा से नाजा नाम की दवाई बनाई जाती है। कोबड़ा जो आप जान रहे हैं बहुत ज्यादा विषैला होता है, उससे नाजा नाम की दवाई बनाई जाती है। क्रेत, हमारे देश में क्रेत होता है जिससे बहुत लोग भयभीत होते हैं, वो उड़ता है। और एक समुद्री जो सर्प होती है, ये दोनों बहुत ज्यादा विषैले होते हैं और दोनों के गुण एक समान होते हैं, मतलब जो विष होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं। इससे बांगड़ू नाम की दवाई बनाई जाती है, क्रेत से बांगड़ू नाम की दवाई बनाई जाती है। और जो समुद्री सांप होते हैं वो उससे हाइड्रोफिश बनाई जाती है। समुद्री सांप से हाइड्रोफिश बनाई जाती है, क्रेत से बांगड़ू बनाया जाता है, कोबरा से नाजा बनाया जाता है और वाइपर से क्रोटिलिस बनाई जाती है। लेकेसिस एक बहुत ही कॉमन, होम्योपैथ जगत में बहुत ही कॉमन इसका उपयोग होता है लेकेसिस का। और लेकेसिस रक्त संबंधी विकारों में इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। नाजा का हृदय रोगियों में बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्रोटिलिस रक्त स्राव पर इसका बहुत ज्यादा इसका अहम रोल होता है। सांप के जहर में 9 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सांप के जहर में 9 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं और सांप का जहर 3 प्रकार का होता है। एक साइटोटॉमिन और दूसरा एक साइटोटॉमिन होता है। यह विष शरीर में जाकर मांसपेशियों को गलाने लगता है और नाक से, कान से, मुंह से, मलद्वार से रक्त स्राव करने लगता है। और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिस। न्यूरोटॉक्सिस यानी कि यह विष व्यक्तियों के तंत्रिका तंत्र को डिस्टर्ब करता है, प्रभावित करता है। इससे नींद आने लगती है,
इस तरह के जो सर्प काटने के बाद लोगों को बेहोशी, कोमा में लोग जाने लगता है, लकवा मार देता है और लास्ट में मौत हो जाती है। तीसरा है हीमोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन यह जो होता है कि यह विष जो है व्यक्ति के रक्त पर इसका असर होता है और रक्त कोशिकाओं को समाप्त करने लगता है। मस्तिष्क में रक्त की कमी होने की वजह से व्यक्ति मर जाता है। तो यह 3 प्रकार के जो होते हैं विष, जहर, इस 3 कैटेगरी में ले जाया जाता है। इसलिए जो होम्योपैथिक दवाइयां भी जो बनी हैं वह इसी कैटेगरी को देखकर बनाई जाती है। यानी कि आप तो जानते हैं कि होम्योपैथिक जो दवाइयां होती हैं वो सिम्टम बाय सिम्टम मैच करके मरीज को ठीक करती है। यानी कि जब सांप काटा और सांप काटने के बाद जो जो सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं उस सिम्टम के अनुसार ही दवाइयां चिन्हित की जानी चाहिए। नाजा को बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिली है। नाजा जो दवाई होती है वह बहुत सारे सांप ऐसे होते हैं जो आपको विषैले काट देते हैं, उसमें बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन हर सर्प, जैसे कि मैं 3 प्रकार का जहर प्रकार में बताई, जो जैसा कि मैं बताई कि साइटोटॉक्सिन होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, होमोटॉक्सिन होता है, तो तीनों प्रकार के जहर अलग अलग सांप के काटने पे 3 अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां बनती है और तीनों प्रकार की परिस्थितियों के लिए अलग अलग दवाइयां भी दी जाती है। सांप काटने के बाद अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां जो बहुत ज्यादा प्रचलन में है और जिसका उपयोग करना ही करना चाहिए ताकि आप बड़े अस्पताल तक सुरक्षित पहुंच सके और जीवन बचाया जा सकता है। वहाँ बहुत तरह के साधन होते हैं, लेकिन उसके बीच में कौन कौन सी दवाइयाँ ले ली जानी चाहिए जिससे आपके जान को जल्द ही अच्छे से बचाया जा सके, या तो आप उस होम्योपैथ दवा लेने के बाद भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। जिसमें है सांप के जहर को कम करने के लिए तो एक है लीडम्पाल, दूसरा है लेकेसिस और तीसरा है बाइप्रा। यह तीनों दवाई एक ही तरह के काम करते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के जो सर्प विष होते हैं, जो सर्प टॉक्सिन होते हैं, उस पर असर करता है। यह तीनों जो दवा है लीडम्पाल, लेकेसिस और बाइप्रा, यह तीनों जो है जो सर्प काटता है उसके बाद जो सूजन शरीर में फैलता है वो सूजन को दूर करता है, दर्द को दूर करता है, जलन को दूर करता है, कम करता है और रक्त स्राव को रोकता है। यह तीनों दवाई इसी प्रकार के संबंधित चीजों में फायदा करता है, दर्द, जलन, सूजन और रक्तस्राव को कंट्रोल करता है। अब वो बात कर लेते हैं क्रोटाइलस। क्रोटाइलस में सूजन के दर्द को कम करने की क्षमता होती है जब बहुत ज्यादा रक्तस्राव होती है, यानी कि जो पहले टाइप का जो टॉक्सिन होता है जिसको साइटोटॉक्सिन बोलते हैं, जिसमें मांसपेशियां गलने लगती है और रक्तस्राव होता है नाक से, कान से, मुंह से, तो उस कंडीशन में यह रोकता है। क्रोटाइलस जो मेडिसिन होती है वह लेने से इस तरह के रक्तस्राव में रोक पैदा करता है। अब वो पांचवी जो दवा है नाजा जो है कि वो तीसरी प्रकार के जो जहर है, जो टॉक्सिन है, यानी कि जिसको दूसरी प्रकार की जो टॉक्सिन है जिसको न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं, जिसमें व्यक्ति बेहोश होने लगता है, लकवा मारने लगता है, कोमा में जाने लगता है, उस कंडीशन को कंट्रोल करता है। यानी कि नाजा जो है वो बेहोशी ठीक करता है, इसे लेने से बेहोशी नहीं आती, तंद्रा भाव यानी कि नींद की स्थिति नहीं बनती और लकवा नहीं मारता। नाजा जो है आपके हार्ट का मूवमेंट को सही रखता है, कंट्रोल रखता है, इससे यह बचाता है। इसलिए नाजा का उपयोग बहुत ज्यादा करने की सलाह दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे सर्प बाइट करता है, काटता है,
तो इंसान के अंदर 20 से ज्यादा जल्दी उसकी जो तंत्रिका तंत्र होती है, मतलब उसको घबराहट होने लगती है, और उस घबराहट की वजह से इंसान जल्दी मरता है। इसलिए जब भी सर्प काटे तो आपको घबराना नहीं चाहिए। आप एकदम से अपने आप को नॉर्मल करने की, मतलब यह सोच रखें कि नहीं, मैं नहीं मर सकता, मुझे बहुत चीजों की जानकारियां है, मैं नहीं मर सकता और मैं जल्दी ही बड़े अस्पताल भी जा सकता हूँ, मेरे पास होम्योपैथिक दवा है और मुझे बचाया जा सकता है। यह हमेशा यह भावना मन के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि सर्प विष से तो टाइम लगता है। कितना भी विषैला सर्प होता है वह बहुत जल्दी आपको मार नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति मरता है तो अपने ही जो मानसिक तनाव है उसकी वजह से, एंजाइटी की वजह से मरता है। जो उसको शॉर्ट लगता है उसके माइंड में, उसके तंत्रिका तंत्र, उसको नर्वसनेस जैसे होते हैं, उसी की वजह से व्यक्ति जल्दी मरता है। तो सबसे बड़ी चीज नाजा इसलिए उपयोग में ज्यादा लाया जाता है क्योंकि यह आपके तंत्रिका तंत्र को, जो उसको सही रखता है, उसको संचालित रखता है, हार्ट सिस्टम को संचालित रखता है। इसलिए नाजा का उपयोग ज्यादा लोग करते हैं और करने की सलाह भी देते हैं। तो इस स्थिति में नाजा बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन यह जरूर मैं कहूंगी कि ल्यूकस स्प्रेया का उपयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में द्रोण पुष्पी को दिया जाता है। अगर व्यक्ति बेहोश हो जाए तो नाक के माध्यम से उसके मदर टीचर को देनी चाहिए। जैसा कि द्रोण पुष्पी के जो पत्ते और फूल को कुचल के जो उसके जो रस होते हैं उसको नाक में छुआया जाता है। व्यक्ति को नीम की पत्तियां खाने के लिए बोला जाता है ताकि उसको तीतापन महसूस हो, और जब तीतापन महसूस हो रहा है इसका मतलब यह होता है कि उसके शरीर से विष पूरी तरह समाप्त हो गया है। इसलिए जब भी सर्प काटे तो नीम की पत्तियां चबानी चाहिए। जब विष आपके शरीर में चला जाता है, उस समय फैल रहा होता है, उस समय नीम की पत्तियां बिल्कुल तीती नहीं लगती। लेकिन जैसे ही विष निकलता रहता है, निकल जाता है पूरी तरह, उतना ही तीता नीम की पत्तियां होने लगती है। तो हमेशा याद रखें कि इस तरह के उपाय जरूर करनी चाहिए। सर्प कटने के बाद सबसे पहले कि अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, बहुत ज़्यादा घबराहट नहीं पैदा अपने अंदर करनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। पॉजिटिव सोचेंगे, घबराहट कम होगी, और जब घबराहट कम होगी तो मौत दूर भागेगी। आप अस्पताल भी पहुंच सकते हैं और कुछ होम्योपैथ दवाई लेने के बाद भी आपको विष पूरी तरह से आपके शरीर से समाप्त हो जाएगा। विष नाम की कोई चीज आपके शरीर में नहीं बचेगी। तो इसलिए हमेशा विश्वास करें और घबराने से बचें। हमेशा अपने आप को सही रखने की कोशिश करें और अस्पताल जरूर जाए, पूरी चेकअप जरूर कराएं। चाहे होम्योपैथी दवाई से क्यों न विष समाप्त हो गई हो, लेकिन फिर भी आप अपने शरीर का पूरा चेकअप जरूर कराएं कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो बची नहीं है। और ल्यूकस स्प्रेया जरूर लें, नाजा का उपयोग करें। इन सब दवाइयों को अपने घर में जरूर रखें। अगर आप भी उस क्षेत्र से आते हैं जहां सर्प बहुत ज्यादा आतंक फैलाता है, गर्मियों के मौसम में तो अक्सर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। यह जानकारी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों, सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें, क्योंकि हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत तरह की समस्याएं हैं जिसका निदान वह कर सकते हैं। मेरे इस तरह के जो हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां हैं उसको लेकर। जय भारत, धन्यवाद।